वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योतिष शिक्षालय। तो हम ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज शुरू कर रखी है। हमने यहाँ पे लगभग कर लिए हैं 35 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आज नेक्स्ट शुरू करते हैं। टोटल हमारे पास इसमें 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 35 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको करवा दिए हैं। चलिए आज आगे शुरू करते हैं। देखिए 36 क्वेश्चन क्या कहता है। इफ़ आर डॉट ए इज़ इक्वल टू आर डॉट बी इज़ इक्वल टू आर डॉट सी, ये तीनों जो हैं इक्वल टू 1 है, मतलब आर डॉट ए भी 1 है, आर डॉट बी भी 1 है और आर डॉट सी भी हमारे पास 1 है और ये आपस में बराबर भी हैं। जैसे क्या है, आर डॉट ए बराबर है आर डॉट बी बराबर है आर डॉट सी बराबर है 1। ठीक है, तो ये दोनों बराबर है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को उठाया, इन दोनों को मैंने ले लिया, तो ये हो जाएगा आर यहाँ से कॉमन ए माइनस बी, ठीक है, इक्वल टू में 0। इन दोनों को लिया है मैंने, तो यहाँ से आर, तो सिमिलरली मैंने क्या किया, अभी यहाँ से इन दोनों को ले लिया, आर बी माइनस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों को लिया है मैंने, ऐसे लिया है आर डॉट बी इज इक्वल टू आर डॉट सी, क्योंकि दोनों बराबर है, तो यहाँ से आर बी माइनस सी इक्वल टू में क्या आ गया, 0, ये हो गया। ठीक है, यहाँ से इन दोनों से ये आ गया और इन लास्ट वाले दोनों से हमारे पास ये आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, इसका मतलब हमारे पास ये हुआ, जो आर है वो पैरेलल होगा किसके, ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी, क्योंकि क्या आया, आर डॉट ए माइनस बी इक्वल टू 0 और आर डॉट बी माइनस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इसके पैरेलल हो गए, ये दोनों के पैरेलल हो गया। अब देखो ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी किसके को लाएगा, इनको खोलो, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस बी माइनस माइनस प्लस बी क्रॉस सी। ठीक है, तो बी क्रॉस बी तो 0 होता है, तो इसकी वैल्यू हो गई 0। अब ऑप्शन में देखो क्या आएगा, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी। देखो ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पे देखो बी क्रॉस सी हमारा क्या आया है, हमारा आया था ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी। तो देखो बी क्रॉस सी है, बिल्कुल है, पैरेलल टू बी क्रॉस सी क्रॉस ए, इसको बिल्कुल अगर मैं सी क्रॉस ए लिखूंगी तो विद नेगेटिव साइन लिखा जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, ए क्रॉस बी प्लस का है, तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी। तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ स्फीयर, ये तो निकाल सकते हो सेंटर ऑफ स्फीयर, कितने आसान क्वेश्चन है ये तो। सेंटर ऑफ स्फीयर यहाँ पे 0 0 0 ओरिजिन 0 2 0 1 0 0 0 0 4, तो निकालो सेंटर ऑफ स्फीयर। स्फीयर की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz और प्लस में d इक्वल टू 0। जब मैं यहाँ पे पॉइंट पुट करूँगी तो 0,0,0 ये आ जाएगा, तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। एक्स वाई जेड की जगह जब मैंने यहाँ पे 0 पुट करा तो d की वैल्यू आ गई 0। अब पुट करो 0 2 0 0 2 0, जब मैं यहाँ पे पुट करूँगी तो यानी कि एक्स और जेड की जगह 0 आ जाएगा, एक्स और जेड की जगह 0, डी की जगह भी 0, तो हमारे पास बचेगा y 2vy, तो y की जगह मैंने रखा है 2, तो यानी कि 4 प्लस 2 2 जा 4 y इज इक्वल टू 0, तो 4y इज इक्वल टू माइनस का 4, y इज इक्वल टू माइनस का 1। तो ये क्या होता है सेंटर ऑफ स्फीयर में, माइनस का 1 हो गया ना, तो ये हो जाएगा माइनस का x माइनस का y और माइनस का z, मतलब माइनस f माइनस g माइनस h। तो यहाँ पे माइनस y की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे आ जाएगी 1। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 1। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में अगर ऐसा एक ही ऑप्शन में मिला y1 तो इसका मतलब वही हो जाएगा, तो इसका मतलब देखो सेकंड कट गया, y की वैल्यू 1 है, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ यहाँ पे करेक्ट होंगे। अब एक और निकाल लो, z की वैल्यू, z की निकालो या x की। दूसरा पॉइंट है हमारे पास क्या, 1 0 0। ठीक है, 1 0 0 पुट करेंगे, x की जगह 1, तो x 2ux यानी कि 2u इक्वल टू 0, u की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का 1/2। अब देखो, अब यहाँ पे माइनस का 1/2 कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन में ही है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया, जेड के निकालने की जरूरत नहीं है, 0 0 4 जो पॉइंट है वो पुट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन x प्लस 2y प्लस 3z। देखो प्लेन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की बात आ जाए तो इन दोनों लाइन को कंबाइन करके प्लस में क्या करना है, लैम्डा करना है। तो x प्लस 2y, ये याद रखना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब करते हैं, लाइन जो दो लाइन है उनको प्लस में क्या करेंगे, लैम्डा करके उनको एक साथ कनेक्ट कर देंगे, प्लस में z माइनस में 3 इक्वल टू 0। अब आगे पढ़ो, एंड जो डिस्टेंस है वो कितना देखा है, 2 रूट
3 दे रखा है और जो पॉइंट है 3 1 -1, तो x की जगह यहाँ पे 3 रखो, y की जगह यहाँ पे 1 रखो और z की जगह -1, तो यहाँ से रखो और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, यहाँ से हमारे पास जो लैम्डा आएगा वो आएगा -2 लैम्डा, ठीक है, इक्वल टू 0 नहीं रखना, -2 लैम्डा आ जाएगा। अब ये इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई -2 लैम्डा जब हमने ये पासिंग पॉइंट यहाँ पे पुट किया। तो अब इसने बोला है जो डिस्टेंस है 2/√3 यानी कि डिस्टेंस है 2/√3 किसका, जो इक्वेशन है पॉइंट टू पासिंग पॉइंट लाइन इंटरसेक्शन की, ठीक है, जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है प्लेन का उसका 2 लैम्डा ही है प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन -2 लैम्डा और डिवाइडेड बाय रूट क्या आ जाएगा हमारे पास 3 लैम्डा का स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस में 14, ठीक है, यह आ जाएगा 3 लैम्डा का स्क्वायर प्लस में 4 लैम्डा प्लस में 14 हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करके ये जो इसको सोल्व करेंगे ना स्क्वायर रूट, यहाँ से इसको मोड में तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/√3 इज इक्वल टू 2 लैम्डा यानी कि 4 लैम्डा का स्क्वायर, नीचे स्क्वायर रूट है तो मैंने स्क्वायर रूट किया है बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर रूट, तो नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 लैम्डा का स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस में 14, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब यहाँ से आ जाएगा 4/3 इज इक्वल टू 4 लैम्डा का स्क्वायर 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस में 14, तो यहाँ से इसको सोल्व करो, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी -7/2, तो -7/2 आ गया, तो -7/2 यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था वहाँ पे पुट कर दो, क्या था x + 2y + 3z -2 -7/2 और इधर आ जाएगा x - y प्लस में z माइनस में 3 = 0। अब इस लाइन को सोल्व करेंगे, सोल्व करके हमारे पास इक्वेशन आएगी -5x प्लस 11y माइनस z और प्लस 17 = 0। तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। आगे समझ में क्या करना था, पॉइंट ऑफ डिस्टेंस दे रखा था हमारे पास, इन दोनों को कंबाइन करके प्लस लैम्डा करके जो वहाँ से इक्वल वैल्यू आई है -2 लैम्डा जो हमने निकाल ली है ये पॉइंट पुट करके, ठीक है, फिर वहाँ से उसका डिस्टेंस निकाल दो, ठीक है, x का स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस y स्क्वायर कोफिशिएंट और प्लस में 14, ठीक है, तो यहाँ से ये निकल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज perpendicular to the line L1 L2 then the coordinate point of intersection of L and L1 के कोऑर्डिनेट बताने हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डिस्टेंस दे रखा है √17। तो देखो L1 ये है, L2 ये है, तो डायरेक्शन रेशोज निकालो L के, जो डायरेक्शन रेशोज हैं L के वो क्या आएंगे हमारे पास, यहाँ से कैसे निकालते हैं I J और K, ठीक है, डायरेक्शन रेशो क्या आएंगे, बताओ जरा क्या आएंगे डायरेक्शन रेशोज, L1 और L2 क्या गिवन है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, इन लाइन के परपेंडिकुलर हैं, तो जो डायरेक्शन रेशोज ऑफ L है यहाँ से निकालो, I J K को अलग अलग करो पहले, तो L1 जो हमारे पास बनेगी, जो L1 हमारे पास बनेगी, L1 क्या बनेगी हमारे पास, ये बनेगी 3i माइनस का j प्लस का 4k, ठीक है, प्लस में यहाँ से t वाले रख लो t, ये हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 2k। सिमिलरली L2 क्या हो जाएगा 3i प्लस 3j प्लस 2k प्लस में s कॉमन ले लो, तो इसको मैंने सिंप्लीफाई किया और कुछ नहीं किया अभी तक, 2j प्लस में k, ठीक है, ये हो गया L1 और L2, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब क्या बोला है इसने, जो L है वो पासिंग कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है और परपेंडिकुलर है इन दोनों लाइन के, तो इन दोनों लाइन के अगर परपेंडिकुलर है तो वहाँ से जो डायरेक्शन रेशोज हमें मिल जाएंगे, और वो कैसे मिलेंगे, जो अभी हमने निकाला है डायरेक्शन रेशोज ऑफ L, जो यहाँ पे t का जो कोफिशिएंट था वो और s का जो यहाँ पे आया था कोफिशिएंट वो रखो, I J K उनकी वैल्यूज़ रखो, क्या थी यहाँ पे 1 2 2 2 2 1, तो यहाँ से इसके डायरेक्शन रेशोज आ जाएंगे किसके, L के, तो क्या आएंगे डायरेक्शन रेशोज ऑफ L जो हमारे पास आएंगे L के डायरेक्शन रेशोज वो आएंगे -2i, इसका डेटरमिनेंट जब निकालेंगे 3j माइनस का 2k, ठीक है, ये आ जाएंगे। अब यहाँ से L है, ये लाइन को कैसे लिखेंगे, x/2
माइनस का 2 इज इक्वल टू y/3 और z/-2। i का कोफिशेंट, j का कोफिशेंट और यहाँ पे k का कोफिशेंट लिख दिया। इसको हमने मान लिया λ1 और λ2 के बराबर। जब ये λ1 के इक्वल है तो हमें जो लाइन मिली ए जो लाई करेगा, जो लाइन हमें मिलेगी वो मिलेगी, उसको नाम दे दिया ए पॉइंट। वो हो जाएगा माइनस का 2 λ1 3 λ1 माइनस का 2 λ1। ठीक है, ये हो जाएगा, ये 1 है। दूसरा हमने नाम दिया उसको बी, माइनस का 2 λ2 3 λ2 और माइनस का 2 λ2। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब क्या करना है, जो ए पॉइंट है वो λ1 माननी थी हमने। ए λ1 दो माने थे ना, एल जो डायरेक्शन रेशो जो आए थे उसके, वो क्या आए थे, L1 और L2 के परपेंडिकुलर थे, दोनों परपेंडिकुलर थे। इसके जो डायरेक्शन रेशोज थे वो ये थे। अब ए जो हमने पॉइंट माना है -2 λ1 3 λ1 2 λ1। ठीक है, ये अगर ए लाई कर रहा है L1 पर, ए लाई ऑन L1 पर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, अगर ए लाई कर रहा है L1 पर तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, बताना जरा क्या है। ये दोनों बराबर होंगे। 2 जो L1 जो अभी पॉइंट निकाले, माइनस का 2 λ1 i प्लस का 3 λ1 j, उनके साथ i j के लगा दो, माइनस का 2 λ1 k लगा दिया। तो अगर ये ए जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये लाई कर रहा है किस पर, L1 पर, तो ये L1 के बराबर होगा। L1 की इक्वेशन क्या थी, 3 प्लस में टी आई प्लस में माइनस का 1 प्लस 2tj, मतलब ये थी हमारे पास, प्लस का इधर आ जाएगा k। ठीक है, यहाँ से कंपेयर करो, i का कोफिशेंट 3 प्लस में t इज इक्वल टू -2 λ1, तो λ1 की वैल्यू -1 आएगी। दूसरा कंपेयर करेंगे तो माइनस का 1 प्लस 2i इज इक्वल टू 3 λ1। ठीक है, तो इन इक्वेशन को सोल्व करके λ1 की वैल्यू आ गई -1। तो जो हमारे पास ए पॉइंट बना वो ए पॉइंट बना 2 -3 और 2। ठीक है, आया समझ में। जो ए पॉइंट लाई कर रहा था वो L1 के लाई कर रहा था, तो ए में आई जे के की फॉर्म में लिख के उसको यहाँ से कंपेयर कर दिया, आई का कोफिशेंट, जे का और के का। तो हमारे पास λ1 की वैल्यू वहाँ से -1 मिली। ए के जो पॉइंट आए वो आए 2 -3 और 2। यहाँ तक आया समझ में। अब हमने मान लिया लेट ए पॉइंट, कोई भी पॉइंट अब हमने ले लिया L2 पर। L2 पर जब मैंने वो पॉइंट लिया तो जो क्या थे यहाँ पे देखो, L2 के पॉइंट्स हमारे पास क्या गिवन है, कोई भी पॉइंट ये है 3 + 2s, 3 + 2s, 2 + s, ये हैं। अब यहाँ से L2 का हमें क्या निकालना है, यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला तो बाद में लगेगा, पहले जो L2 है उसका बी पॉइंट हमारे पास क्या थे, बी पॉइंट थे हमारे पास माइनस का 2 λ2 3 λ2 और माइनस का 2 λ, ये थे। और ए पॉइंट हमारे पास अभी हमने निकाला क्या था, 2 -3 2, ये निकाला था λ1 की वैल्यू। अब यहाँ से L2 का कोई भी पॉइंट हमने L2 पर ही ले लिया, ये गिवन है 3 + 2s 3 + 2s और 2 + s, उसका ए के साथ यहाँ पे डिस्टेंस निकालो तो हो जाएगा 2 - 3 - 2s, माइनस का 3 फिर माइनस का 3 - 2s, डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल दो यहाँ से 2 - 2 - s। ठीक है, अब ये हमने इसका डिस्टेंस निकाल दिया, और डिस्टेंस कितने किसके को देखा है, √17 के, मतलब यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। और इसका क्या करना है, स्क्वायर कर दो, प्लस में साइन यहाँ पे कर दो स्क्वायर, प्लस का साइन यहाँ पे कर दो स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, √17 के। यहाँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके यहाँ से हमारे पास s की वैल्यू आएगी -2, -10/9। अब जो हमारे पास L2 के जो पॉइंट होंगे वो जो बी था जो L2 की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और बी के वैल्यू क्या थी, -2 λ2 3 λ2 और -2 λ2। ठीक है, और s की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, -2 -10/9 हमारे पास यहाँ से आई है। ठीक है, ये वैल्यू आई है। अब क्या करना है, अब हमारे पास s की वैल्यू आ गई, तो इसको किस में पुट करना है, जो L2 के पॉइंट्स हमने लिए थे, क्या L2 के जो पॉइंट्स थे, क्या L2 के पॉइंट्स थे 3 + 2s, 3 + 2s, 2 + s, और s की वैल्यू हमने क्या निकाली है, -2 -10/9, यहाँ पे पुट कर दो वापस। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास जो पॉइंट आएंगे L और L1 से इंटरसेक्शन के, तो वो होंगे -1 0, और दूसरा पॉइंट हमारे पास होगा 7/9 और 8/9, जब हम -10/9 पुट करेंगे। तो आंसर देखिए क्या है, 2 पॉइंट्स हमारे पास आए हैं,
7/9, 7/9 और 8/9, -1 और 0, दूसरा और चौथा यहाँ पे इसके 2 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, L और L2, तो इसने दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट देते हैं, पहला और तीसरा यहाँ पे नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी था, वैसे इजी था। ठीक है, मुश्किल नहीं था, एक बार वीडियो को पीछे बैक करके देख लेना, समझ आ जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट एक पेज पे निकाल के देख लेना, मुझे तो बार बार में रिमूव करना होता है, देखना होता है ना कैसे करना है, क्या करना है। देखिए 40th क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन गिवन है। ठीक है, एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस, एक ये लाइन गिवन है, एक ये, तो इसको तो पहले स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करो। ठीक है, इसको पहले स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करेंगे, इस लाइन को, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो पहले वाली लाइन को तो सिंप्लीफाई करो, x - 1/1, इसको लिखेंगे y प्लस, एक मिनट y प्लस 3/2, एक मिनट बेटा, एक मिनट, सिंप्लीफाई करके लिखो, ये हो जाएगा हमारे पास x - 1/1, यहाँ से y का कोफिशिएंट 1 करना है, तो y प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस इज इक्वल टू z प्लस 5/2। ठीक है, तो यहाँ से इसके पॉइंट A1 1 है, A2 3/2 है और A3 हमारे पास 2 है। ठीक है, फॉर्मूला हमें पता है सबको क्या होता है एंगल निकालने का। दूसरे लाइन को पहले से ही लिखो, ये हो जाएगी x इज इक्वल टू 3r प्लस 2, तो x - 2/3, दूसरी हो जाएगी y प्लस 1/-2 और z -2 डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू r। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से हमारे पास A1 A2 A3 वो था, तो ये हो जाएगा B1 3, B2 -2 और B3 हमारे पास है 0। तो फॉर्मूला क्या है कोस थीटा का, एंगल निकालने का, कोस थीटा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर, सिमिलरली B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर और B3 स्क्वायर। ये है। अब यहाँ से सारी वैल्यू पुट कर दो, कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसको जब सोल्व करेंगे कोस थीटा की वैल्यू आएगी 0, थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/2। कुछ नहीं करना था, लाइन को सिर्फ सिंप्लीफाई करके इसके डायरेक्शन रेशियोज का पता लगाना था। तो यहाँ से आंसर आ गया 4 π/2। ठीक है, नेक्स्ट है इफ लैम्डा इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा की पावर लैम्डा इंटू ई रेस टू द पावर -ax, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज इक्वल टू देन लैम्डा। ऐसा क्वेश्चन पहले भी मैंने करवाया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर बार आएगा। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन 0 से इन्फिनिटी, लैम्डा ई रेस टू पावर -ax किसके इक्वल होता है 1 का, इसका डेरिवेटिव कर दो, माइनस का लैम्डा ई रेस टू पावर -ax और a का मतलब माइनस ए मैंने पहले ही लगा दिया, 0 से इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1। तो इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, सारा 0 पुट करो, 0 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा माइनस का लैम्डा ए और -1 बाहर फॉर्मूले का माइनस इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा इज इक्वल टू ए, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई ए। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से आया, वो माइनस कभी सोचो कहाँ से आया। तो यहाँ से जो हमारे पास है 41 क्वेश्चन का ए आंसर हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आउट ऑफ 3n consecutive natural numbers 3 natural numbers are chosen at a random। ठीक है, 3 नेचुरल नंबर्स हमें चूज़ करने हैं रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द चूजन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, 3 रेस टू द 3n consecutive नेचुरल नंबर है हमारे पास 3n टाइम। ठीक है, तो 3 नेचुरल नंबर हमने यहाँ पे चूज़ करने हैं बिना रिप्लेसमेंट के। तो हमें बताना है कि सम ऑफ चूजन नंबर इज़ डिविजिबल बाय, जो हमने सम ऑफ चूजन नंबर जो हमने चूज़ किया नंबर उनका जो सम होगा वो डिविजिबल बाय 3 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इसमें क्या कहता है 42 क्वेश्चन समझ आ गया। 3n कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर नंबर है। ठीक है, बिगिन विद मैंने मान लिया जो शुरू होते हैं वो किससे शुरू होते हैं, m से शुरू होते हैं, बिगिन। ठीक है, शुरू होते हैं m से, तो कहाँ तक जाएंगे m+1 अप टू सोन 3n है ना, तो ये हो जाएगा m+3n-1 लास्ट में। ठीक है, 3n काउंटिंग में तो तभी आएंगे जब एक कम होगा, क्योंकि m से हमने यहाँ पे शुरू किया है। ओके, अब 3 इंटीजर फ्रॉम 3n कैन बी सेट, तो 3 इंटीजर हमने लेने हैं 3n में से, तो उसको कैसे सेट करते हैं 3n-3। यहाँ तक आया समझ में, बिल्कुल आया। अब जो 3 ग्रुप हम बनाएंगे 3n इंटीजर्स कैन बी, अब हमने मान लिया जो 3n इंटीजर्स हैं वो डिवाइड हो रहे हैं किससे 3 से, ग्रुप में डिवाइड हो रहे हैं, इनका सम डिवाइड हो रहा है,
तो 3 ग्रुप में मान लिया, क्योंकि 3 से डिवाइड हो रहे हैं 3 n इंटीजर्स, तो ग्रुप भी 3 ले लो। तो G1 हमने ले लिया 3p, क्योंकि वो 3 से डिवाइड कब होंगे, जब वो 3 के क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। दूसरा मल्टीपल 3 का 3p+1, और तीसरा मल्टीपल कॉन्जिक्यूटिव चलना है तो 3p+2, क्योंकि ये सारे 3 के क्या है, मल्टीपल है, इसलिए ये सारे 3 से क्या होंगे, डिवाइड होंगे। ठीक है, तो अब हमने मान लिया जो इंटीजर्स हैं वो सेम ग्रुप के हैं। मान लो 3n इंटीजर्स हैं और टोटल हमने n ग्रुप में उसको 3, क्योंकि 3n इंटीजर्स हैं और वो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो टोटल इंटीजर मान लो 3 के मल्टीपल हैं, तो n हमारे पास बच गया। अब n में से देखो तीनों इंटीजर सेम है, सेम कैटेगरी के, तो nc3 + nc3 + nc3 सेम ग्रुप से हमने ये ले लिए, क्योंकि 3 ग्रुप बनाए थे G1 G2 G3, तो हमने ले लिया कि ये अलग अलग ना हो गए, सेम n कैटेगरी से हैं, तो nc3 + nc3 + nc3। अब डिफरेंट कैटेगरी से हैं, देखो सेम कैटेगरी में तो हम करते हैं प्लस, और डिफरेंट कैटेगरी में हम करते हैं प्रोडक्ट, तो nc1 क्रॉस nc1, एक एक हमने ले लिया, तीनों अलग अलग। ठीक है, और उसमें हमने सेम कैटेगरी में से लिए थे, मतलब एक कैटेगरी में से भी 3, दूसरी में से भी 3 और तीसरी में से भी 3, और यहाँ पे हम ले रहे हैं अलग अलग, तो गुणा हो जाएगी। तो अब फेवरेबल केस देखो, फेवरेबल केस हमारे पास क्या होंगे, पहला तो वही था nc3 सेम कैटेगरी के प्लस nc3 + nc3, फिर प्लस का साइन nc1 और nc1 डिवाइडेड बाय 3, क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 3nc3। ठीक है, अब इसको करेंगे तो 3 टाइम्स nc3 हो जाएगा, और ये nc1 का होल क्यूब हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 3nc3 जो था हमारे पास। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आएगा 3n² -3n+2 3n-1 3n-2। थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़े से मैंने हार्ड क्वेश्चन जानबूझ के लिए हैं, ताकि आपको पता चले कि अगर थोड़ा मुश्किल आ जाए तो पेपर कैसा रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन मैंने यहाँ पे जानबूझ के आपको थोड़े से लेंथी क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करवा रही हूँ, ताकि प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाए। ठीक है, मैंने मॉक टेस्ट में भी ऐसे ही क्वेश्चन डाले हुए हैं, हार्ड मतलब इजी लेवल, मॉडरेट लेवल और थोड़ा सा हार्ड लेवल। ठीक है, तो ऐसे ही तीनों है, इसमें ईजी भी है, मॉडरेट भी है और थोड़ा हार्ड भी है। तो देखिए, जो क्वेश्चन ना समझ आए वो दोबारा वीडियो को रिपीट करके देख लेना, फिर भी नहीं समझ आए तो बेझिझक मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना, या टेलीग्राम चैनल पर अपने डाउट क्लियर कर लेना। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ज़रूर आपको अपने डाउट जो है ज़रूर बताऊंगी। चलिए नेक्स्ट, ABCB 3 इवेंट सच दैट P(a) 0.3, मतलब P(a) PB PC PA, मतलब ये सारे गिवन है हमारे पास, ये भी गिवन है। हमें बताना है PB(C) किसको सेटिस्फाई करेगा, तो PB(C) ये सारी वैल्यूज़ लिख लेना। तो मैं इसको साफ पेज पे बता रही हूँ, क्योंकि PB देखो हमारे पास गिवन है P(a) यूनियन B यूनियन C, और ये क्या है हमारे पास, > 0.75 गिवन है। ठीक है, ये इसके ग्रेटर, और प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 से लेके 1 के बीच होती है, तो इसका मतलब ये बड़ी किससे होगी और छोटी किससे होगी, 1 से होगी। तो यहाँ से फॉर्मूला लगाओ इसका, ये तो <= और ये <= चलेंगे, तो ये हो जाएगा P(a) P(b) + P(c) माइनस P(a) इंटरसेक्शन B, फिर माइनस का P(a) इंटरसेक्शन C, माइनस का P(a) इंटरसेक्शन C, प्लस का P(a) इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये फॉर्मूला होता है, ये आपने याद रखना है, <= 1, और ये 0.75। इन सब की हमारे पास वैल्यू गिवन है सिवाय इसको छोड़ के। तो ऊपर से आप ये सारी वैल्यूज़ उठाओ और यहाँ पे पुट करो। पुट करने के बाद हमारे पास आएगा ये माइनस का 0.48 इज़ <= P B इंटरसेक्शन C इज़ <= माइनस का 0.23। ठीक है, तो ये माइनस जब मैं कैंसिल करूँगी, इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल करूँगी, और ये यहाँ पे साथ में एक माइनस ये भी है। ठीक है, तो इन माइनस को जब मैं ऑपरेट करूँगी तो मतलब ये माइनस कैसे आया ये मैं बताती हूँ। देखो 0.75 <= ये बचा था यहाँ पे 1.23 माइनस का P(b) इंटरसेक्शन C, इससे पहला स्टेप ये था। ठीक है, 0.23 प्लस का 1 है 1। ठीक है, ये तो बाद में आएगा। अब इसमें से हमने ये माइनस कर दिया, 1.23 इधर 1.23 इधर, तो ये माइनस का बच गया। अब यहाँ से माइनस ऑपरेट करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये 0.488 > P B इंटरसेक्शन C > 0.23। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। तो देखो इसका हमारा क्या आंसर आया है,
0.423, तो यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ओमेगा बी ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और ओमेगा नॉट इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या है 0, और ओमेगा क्यूब क्या है 1, इतना हमें पता है। इफ़ ए फेयर डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, एक डाई को 3 बार फेंका गया है, ठीक है, तो टोटल केस कितने हो गए हमारे पास, 3 बार उसको फेंका गया है, तो टोटल केस यहाँ पे होंगे कितने 216, 6 की पावर क्यूब, ठीक है। यहाँ तक भी R1 R2 R3 नंबर ऑब्टेन्ड ऑन द डाई, देन द प्रोबेबिलिटी W की पावर R1 प्लस W की पावर R2 प्लस W की पावर R3 इक्वल टू 0 हमें बताना है। यहाँ तक आया समझ में? तो चलिए बताते हैं इसकी वैल्यू। तो देखो 3 टाइम्स डाई को थ्रोन किया तो टोटल केस कितने हो गए थे 216। उसके बाद 3 पार्ट्स में उसको मैंने डिवाइड कर दिया 3 के, क्योंकि 3 बार उछाला ना 3 टाइम्स, तो 3 के यहाँ पे हो गया 3k प्लस 1, और ये इजी पड़ता है 3k प्लस 2, तो यहाँ से देखो अंदर क्या आएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर यहाँ पे बचेगा 1 और 4, 1 पुट करेंगे तो भी ये डिवाइड होगा ना, और ये बचेगा 2 और 5, ठीक है। जब मैंने R1 किस में बिलोंग करता है 3k में से, इसमें से R1 ले लिया, तो यहाँ पे ये हो गया, इसमें से बिलोंग करता है R2, ठीक है, और इसमें ये R3, ठीक है, ये R3 में बिलोंग करता है, तीनों अलग अलग जगह बिलोंग करवा दिए। तो वैल्यू पुट करो यहाँ पे, जो ओमेगा की पावर R1 R2 R3 है ना, इसके अंदर पुट करो, तो ओमेगा की पावर 3k, ओमेगा की पावर 3k प्लस 1, ओमेगा की पावर 3k प्लस 2, बीच में साइन है प्लस का, ओमेगा की पावर 3k मैं कॉमन ले लूँ, अंदर बचा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 0। सो द नंबर ऑफ वेज इन विच, यहाँ से देखो नंबर ऑफ वेज बताने थे ना, तो जो नंबर ऑफ वेज होंगे इन विच, जहाँ पर R1 R2 R3 कैन बी अरेंज कर सकते हैं R1 R2 R3 को, तो 2C1 R1 R2 R3 में से एक एक लेंगे 2C1, ठीक है। क्या करना है, कॉम्प्लेक्स डाई है, थ्रोन 3 टाइम्स उसको फेंका गया है, प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑब्टेन्ड ऑन द डाई, द प्रोबेबिलिटी दैट R1 R2 R3 नंबर ऑन द डाई, तो सो द नंबर ऑफ वेज इन विच R1 R2 R3 कैन बी अरेंज, R1 R2 R3 को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, तो 2C1 और 2C1 तरीके से, इनटू में टोटल कितने हैं R1 R2 R3 यानी कि 3 फैक्टोरियल। जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो आंसर आएगा 48, ठीक है, आंसर कितना आएगा यहाँ पे 48। अब 48 आ गया, डिवाइड बाय क्या करेंगे 216, तो 2 दूनी 4, 2 चुके 8, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 3 अठे 24, 3 तिया 9, 3 छिके 18, तो 2 चुके 8, 2 नी में 36, 4/9 हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शंस गलत है, इसमें ऑप्शन गलत की है ना, तो 4/9 हमारे यहाँ पे आंसर है, फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 4/9 मैंने क्या लिया था अभी, 48 था ना, 216, इसको जब मैंने सोल्व करा तो 4/9 आया, 2 दूनी 4, 2 चुके 8, 2 एकम 2 0, 2 अठे 16, दोबारा देखते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 चुके 8, 4 तिये 12, और 4 तिये 12, 4 से जाएगा 5 नहीं जाएगा, 4 एकम 4, 4 से नहीं जाएगा, 3 चौके 2 से चलाओ, 2 छिके 12, 2 27 दूनी 54, 2 तिया 3 दूनी 6, 3 पे जाएगा 3 नी में 27, तो 2/9 ऑप्शन ठीक है, मेरा आंसर गलत था, 4/9 नहीं, कैलकुलेशन में मिस्टेक थी, 48/216, तो 2/9 हमारा यहाँ पे आंसर है, मेरा गलत था कैलकुलेशन, ठीक है, तो 4/9 नहीं आएगा, ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन गलत हो सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे मेरी गलती थी, तो आप ठीक कर लेना, ऑप्शन ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, इफ़ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, ये हमारे पास गिवन है, हमें ये निकालना है, पी ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, तो देखो कैसे करेंगे, हमें एक फॉर्मूला पता है, ये बाय में है, तो ए बाय बी का फॉर्मूला हमें पता है, पी ऑफ ए बाय बी, क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी, यही होता है ना। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए मैंने यहाँ पे मान लिया एक्स ग्रेटर देन 1.5 और एक्स ग्रेटर ए है हमारे पास एक्स ग्रेटर देन 1.5, बी है हमारे पास एक्स ग्रेटर देन 1, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन में पॉइंट क्या आएंगे, लाइन पे आ जाइए,
वन से बड़ा ये वाला, और ये 1.5 से लेके 1.5 से बढ़ा जा रहा है, तो इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, इधर की तरफ ये जा रहा है, लेकिन हमने मान लिया ये अप टू इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक अगला पॉइंट ही ले लिया। मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 2, तो 1.5 से 1.2, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में कॉमन तो क्या आ रहा है, ये वाला पार्ट है ना, क्योंकि ये 1 से बड़ा आगे की तरफ जा रहा है, और ये 1.5 मैंने 2 पे यहाँ पे रोक लगा दी, भी रुक जा तू यहीं पे, तो 1 से बड़ा मतलब 1 से 2 तक जा रहा है, और ये 1.5 से लेके 2 तक, तो इसका जो आएगा हमारे पास इंटरसेक्शन वो क्या आएगा, एक्स ग्रेटर देन 1.5। ये सिर्फ समझाने के लिए है। ठीक है, तो एक्स ग्रेटर देन 1.5 इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। तो हमें अब क्या निकालना है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही था ना, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी ऑफ बी फॉर्मूला। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी कि एक्स ग्रेटर देन 1.5 और पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 ये निकालना था। अब ये सबको पता है, लिमिट कहाँ से चलेगी, लिमिट चलेगी 1.5 से लेके 2 तक, क्योंकि 2 पे मैंने रोक लगाई, तो ये हो जाएगा x/2 dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन चलेगा 1 से 2, और ये हो जाएगा x/2 dx। ठीक है, अब इन दोनों को सोल्व कर लो, इन दोनों को सोल्व करके हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर आएगा 7/12। ठीक है, लिमिट मैंने 0 से 2 जो ये ली है ना 1.5 से 2, तो ये दे रखा है इसने 0 से लेके 2 तक की बीच की लिमिट, इसीलिए मैंने जो इंटरवल लाइन पे लिया था ना 2 मैंने लगाया था। तो वैसे अगर इंटरवल में ना दिया हो ना तो लगा सकते हैं। ठीक है, सोल्व करने के लिए भी, इंटरसेक्शन देखने के लिए कि भी उनका इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आएगा। अब इसने गिवन है 0 से 2 हमारे पास इंटरवल था, तो 0 से 2 और बात कर रहा था ये 1 से बड़ी और 1.5 से बड़ी, तो इसलिए 1.5 से 2 शुरू किया है, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 से लेके 2। ठीक है, आया समझ में, क्योंकि 1 से बड़ा बोल रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे अलग अलग सोल्व करना था। इसका आंसर है 7/12, थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के भी 2-3 क्वेश्चन मैंने जानबूझ के रखे हैं, क्योंकि जो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाए हैं उसमें कई बार ये पूछे जा चुके हैं। ठीक है, सीधे फॉर्मूले भी और सीधे रिजल्ट भी। नेक्स्ट, एन एक्सपेरिमेंट हैज़ 10 इक्वली लाइकली आउटकम्स। एक एक्सपेरिमेंट है जिसके पास 10 इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। ए और बी दो नॉन एम्प्टी इवेंट हैं। ठीक है, इफ़ ए कंसिस्ट ऑफ 4 आउटकम्स, ए के पास 4 आउटकम है। ठीक है, तो हमें बताना है द नंबर ऑफ आउटकम्स दैट बी मस्ट हैव सो दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ए और बी इंडिपेंडेंट हैं, तो यहाँ पे सीधा दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। ठीक है, अब यहाँ से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने यहाँ पे क्या मान लिया, आउटकम्स मान लिए जो फेवर में है। तो मान लो मैंने एन ए यहाँ पे लिया, एन बी क्योंकि बी के फेवर में बताना है ना, क्या बताना है, ए के पास तो 4 आउटकम है, द नंबर ऑफ आउटकम्स दैट बी मस्ट हैव, तो एन बी नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू बी, इसका मतलब ये है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब यहाँ से एन ए इंटरसेक्शन बी की पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह रखो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड इज इक्वल टू पी ऑफ ए की वैल्यू क्या है, 4 आउटकम्स है, टोटल कितने हैं 10, तो 4/10, यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी के लिए डिवाइड बाय 10 इंटू पी ऑफ बी की जगह रखेंगे वही एन बी डिवाइडेड बाई, क्योंकि ए हमारे पास गिवन था। ठीक है, प्रोबेबिलिटी गिवन थी 4/10, तो एन बी हमारे पास आ जाएगा कितना, एन बी बाय 10, तो ये 10 से ये 10 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये हो जाएगा 5 ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2 ऑफ एन बी। ठीक है, तो यहाँ से जो एन बी की वैल्यू आएगी हमारे पास क्या पॉसिबल होगी, यहाँ से 5 और 10। ठीक है, एन बी की वैल्यू पॉसिबल होंगी 5 और 10, और यही हमसे पूछा था, बी मस्ट हैव। ठीक है, आउटकम द नंबर ऑफ आउटकम्स बी मस्ट हैव, तो 5 और या तो 5 होंगे या 10, जैसे ए के पास 4 आउटकम्स थे। ओके, चलिए नेक्स्ट, इफ़ थीटा हमारे पास 0 से π/4 है, T1 हमारे पास ये, T2 ये, T3 T4, तो हमें बताना। तो एक बात देखो, थीटा जो है बिलोंग करता है 0 से π/4। 0 से π/4 का मतलब 180/4, इसका मतलब है 2 दूनी 4, 2 नी में 18, 0 2 यानी कि 45, 0 से 45 डिग्री के बीच है थीटा बिलोंग करता है किसमें, 0 से 45 डिग्री। अब इसने बोला है जो टेंजेंट थीटा होगा इस इंटरवल में, टेंजेंट थीटा 0 से 45 डिग्री तक की जो वैल्यूज़ होंगी वो हमेशा छोटी रहेंगी कोट थीटा से। आप टेबल बना के देख लो, 0, 30,
45, ठीक है, 3 वैल्यूज़ आएंगी, फिर उसके बाद आता है 60, फिर उसके बाद आता है 90, ऐसे। तो इनके बीच में 0 पे, 30 पे और 45 पे जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी, टेंजेंट थीटा की तो छोटी रहेंगी और कोट थीटा की क्या रहेंगी, बड़ी रहेंगी, ठीक है। और टेंजेंट थीटा इन वैल्यूज़ पे क्या रहेगा, लेस देन 1 रहेगा, ठीक है, क्योंकि 45 पे 1 होता है, 45 पे ओपन इंटरवल है, तो टेंजेंट थीटा क्या रहेगा, लेस देन 1। अगर क्लोज होता तो इक्वल टू 1 आ जाता। और जो कोट थीटा है, इस यहाँ तक की वैल्यूज़ पे कोट थीटा की वैल्यू रहेगी ग्रेटर देन 1। आप ये टेबल बना के देखना, ऐसा ही मिलेगा। आया समझ में, टेंजेंट थीटा लेस देन 1 रहेगा इस इंटरवल पे, और कोट थीटा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1। अब देखो पावर में T1 देखो, टेंजेंट थीटा की पावर टेंजेंट थीटा है, ये तो T1 है, लेस देन क्या है, 1 है, कोई बात नहीं, T1 लेस देन 1। T2 टेंजेंट थीटा की पावर कोट थीटा, टेंजेंट थीटा की पावर कोट थीटा, जब टेंजेंट थीटा ही लेस देन 1 है तो पावर कुछ भी हो तो हमेशा लेस देन 1। T3 क्या है, कोट थीटा की पावर टेंजेंट थीटा, कोट थीटा हमेशा ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, क्योंकि लेस देन 1 है तो हमेशा वो ग्रेटर देन 1 ही रहेगा। तो ये हो गया। अब यहाँ से देखो T2 T3, अब T4 क्या है, कोट थीटा की पावर टेंजेंट थीटा, ये भी हमारे पास क्या है, कोट थीटा की पावर टेंजेंट थीटा, इसकी भी वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर देन 1 रहेगी, ठीक है। T3 की वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 है और T4 की वैल्यू भी क्या है, ग्रेटर देन 1 है। अब लास्ट में ऑप्शन उठा के देखो क्या कह रहा है। ऑप्शन में T4 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, T4 की वैल्यू आई है ग्रेटर देन, T4 की वैल्यू क्या आई है, ग्रेटर देन 1, ठीक है। और T2 की वैल्यू हमारे पास, T1 की वैल्यू देखो, टेंजेंट थीटा की पावर टेंजेंट थीटा क्या आई है, T1 की वैल्यू लेस देन 1। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला है, T4 ग्रेटर देन 1 है, T4 ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ से जो T1 है वो क्या होगा, लेस देन 1 है। तो इसका मतलब T1 इज़ लेस देन T4, ये कंडीशन देखो किस में है, ठीक है। यानी कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं, T1 इज़ लेस देन T4, तो T1 इज़ लेस देन T4 सेकेंड ऑप्शन में है, बिल्कुल है। उसके बाद है T1 लेस देन 4, गलत है, T1 लेस देन 4 गलत है, T1 लेस देन 4 गलत है, तो सेकेंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। T4 ग्रेटर देन T3 ग्रेटर देन T1 ग्रेटर देन T2, तो यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू k कोट बीटा देन कोस अल्फा माइनस बीटा अपॉन कोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हिंट भी दे देती हूँ। टेंजेंट अल्फा को लिखना है आपने साइन अल्फा बाय कोस अल्फा इज इक्वल टू के, कोट बीटा को आपने लिखना है कोस बीटा बाय को साइन बीटा, इसको इधर ले जाओ, साइन अल्फा साइन बीटा, माइनस का इधर ले आओ कोस बीटा कोस अल्फा इज इक्वल टू के, उधर रखो, ये आ गया। और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आएगा, ये डिवाइड में नहीं, माइनस का क्या कर दिया मैंने भी, इसको रब करो, एक मिनट देखो क्या गलती हुई है। यहाँ से इसको पहले मैं इरेजर बड़ा बना लूँ, ये बड़ा बना के यहाँ से इसको रब करो। अब देखो मैंने क्या गलती की है, माइनस नहीं आएगा इधर, छोटा करो वापस से, देखो अभी हो जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू के कोस बीटा कोस अल्फ़ा, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल टू के कोस बीटा कोस अल्फ़ा, इसके अपोन में आएगा कोस बीटा और कोस अल्फ़ा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अब कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो का मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा रही हूँ। कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो सबको पता है कैसे लगाते हैं, फॉर्मूला लगाओ। देखो क्या है, ये आया हमारे पास साइन अल्फ़ा साइन बीटा अपॉन कोस अल्फ़ा कोस बीटा इज इक्वल टू के। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या करेंगे, के अपोन में मान लो 1 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस के, ठीक है, इस 1 को ऊपर ऐड कर देंगे और के माइनस 1 माइनस के, ऐसे लगता है ना, 1 को ऊपर नीचे ऐड करके और के को ऊपर प्लस और के को नीचे माइनस। इसमें भी सेम ऐसे ही करना है, कैसे, साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस कोस अल्फ़ा कोस बीटा, बिल्कुल ठीक बात है, डिवाइडेड बाय
अब नीचे वाला देखो 1 माइनस के मैंने किया है, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, साइन अल्फ़ा साइन बीटा एज इट इज़ माइनस का कोस अल्फ़ा कोस बीटा। फॉर्मूला साइन ए कोस बी कोस ए माइनस बी, 1 प्लस के 1 माइनस के, तो ये क्या हो जाएगा, को ऊपर यहाँ आ जाएगा कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, नीचे आ जाएगा कोस अल्फ़ा प्लस बीटा, और यही हमें चाहिए कोस अल्फ़ा माइनस बीटा कोस अल्फ़ा प्लस बीटा, फॉर्मूला 1 प्लस के 1 माइनस के। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेडो ऑफ ए टावर इज फाउंड टू बी 60 मीटर शॉर्टर व्हेन द सन एल्टीट्यूड चेंज फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री, द हाइट ऑफ द टावर। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो ये टावर है, यहाँ पे इसने 30 और 60 डिग्री का एंगल बनाया, जितना जितना टावर के पास आता जाएगा उतना उतना एंगल बढ़ता जाएगा, और ये दूर है जो 30 डिग्री, और इसकी जो ये शेडो है टावर की, यहाँ से कितनी बन रही है शेडो, 60 मीटर। ठीक है, तो इसको नाम दे दिया ए बी सी और डी। ठीक है, डी सी की वैल्यू है 60 मीटर। अब देखो टेंजेंट 60, फॉर्मूला लगाओ टेंजेंट 60 डिग्री का। टेंजेंट 60 डिग्री इस ट्रायंगल में फॉर्मूला क्या चलेगा, ए बी बाई सी बी। ठीक है, तो टेंजेंट 60 डिग्री ए बी हमें निकालना है, ए बी, और इनटू में इधर आ जाएगा सी बी इज इक्वल टू ए बी। टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3 सी बी इज इक्वल टू ए बी। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब लगाओ इसमें कंप्लीट, इसमें ए बी और डी में, तो क्या आएगा, टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी, और कंप्लीट क्या आ जाएगा, डी बी। ठीक है, टेंजेंट 30 डिग्री होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा सी बी √3। ए बी की वैल्यू रखी है मैंने यहाँ पे, और नीचे है डी बी को मैंने लिखा है, डी बी क्या था, ये था ना, ये ए बी सी डी। डी बी को मैं क्या लिखूँगी, डी बी को मैंने लिखा सी डी प्लस 60 सी बी प्लस डी सी, तो डी सी कितना है 60। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको सोल्व करके सी बी की वैल्यू जो हमारे पास आएगी, सी बी की वैल्यू आएगी 30 मीटर। सी बी की वैल्यू कितनी आएगी, 30 मीटर, तो ए बी में पुट कर दो। ए बी की वैल्यू क्या थी, सी बी √3। ठीक है, तो ये कितना था 30√3। जब इसको सोल्व करेंगे तो 51.96 अप्रोक्सीमेट हो जाएगा 52 मीटर। तो यानी कि जो हमारा आंसर है फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, आया समझ में। फोर्थ क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट, इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू पाई, देन साइन स्क्वेयर अल्फ़ा साइन स्क्वेयर बीटा माइनस साइन स्क्वेयर गामा। देखो एक यहाँ पे एक क्वेश्चन में यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे आप कर लेना अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू पाई। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो देखो अब कैसे बताएंगे, अल्फ़ा स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वेयर बीटा माइनस का साइन स्क्वेयर गामा, इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो मैंने क्या किया, अब कुछ नहीं किया, सीधा आइडेंटिटी यूज़ करी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की यहाँ पे, तो साइन बीटा माइनस का साइन गामा साइन बीटा प्लस का साइन गामा, ये आप साथ के साथ लिखते रहना। ठीक है, आगे देखो ये साइन स्क्वेयर अल्फ़ा प्लस यहाँ मैंने लगाया साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ब्रैकेट है यहाँ पे, फिर उसके बाद एक और ब्रैकेट, इसका फॉर्मूला साइन सी प्लस डी का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू में कोस सी माइनस बी बाई 2। अंडरस्टैंड। अब देखो, अब मैं यहाँ पे कुछ चेंज करती हूँ, क्या चेंज करती हूँ, गुना में है, गुना में चेंज मैंने ये किया, कोस बीटा प्लस गामा बाई 2 की इसकी बीटा माइनस गामा बाई 2 की जगह मैंने यहाँ पे ले लिया बीटा प्लस गामा बाई 2। तो चेंज कर सकते हैं, गुना में तो इसकी जगह मैं ये ले आई और इसकी जगह मैंने यहाँ पे ये रख दिया, क्योंकि दोनों प्लस के एक साइड कर दिए, माइनस की एक साइड, तो यानी यहाँ आ गया माइनस, यहाँ प्लस, और यहाँ क्या हो गया, माइनस का था। ठीक है, बस मल्टीप्लाई में तो हम कर सकते हैं ना आगे पीछे, तो ये मैंने कर दिया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अभी हो गया 2 कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस थीटा साइन थीटा का साइन 2 थीटा, यही होता है ना, 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे भी 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन
2 थीटा। तो लगाओ, बाहर है ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ये, ठीक है, आया समझ में। अब देखो, अब ये क्या बना, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन थीटा 2 से 2 कैंसिल करके मैंने सीधा लिख दिया बीटा प्लस गामा और साइन बीटा माइनस गामा, ये बन गया हमारे पास इतना। अब देखो क्या कर रखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल है, पाई के। तो बीटा प्लस गामा को मैं क्या लिख सकती हूँ, पाई माइनस में अल्फ़ा, 180 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी कि साइन अल्फ़ा, ये आ गया यहाँ से। साइन बीटा माइनस गामा, साइन बीटा माइनस गामा को एक बार ऐसे ही रखो, इतना यहाँ तक आया समझ में। चलिए आ गया। अब उसके बाद देखो क्या बचा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा एक साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा माइनस गामा, ये बच गया हमारे पास, ठीक है, ये बच गया। अब मैंने क्या किया, साइन बीटा माइनस गामा को एज इट इज़ रखा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल है, पाई के। तो मैंने अल्फ़ा की वैल्यू पुट करी, अल्फ़ा की वैल्यू है पाई माइनस का बीटा प्लस का गामा, ये वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी, तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा की जगह पाई माइनस साइन, ये हो जाएगा बीटा माइनस का गामा और बीटा प्लस का गामा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा प्लस का साइन बीटा माइनस का गामा, ठीक है, माइनस का यही था ना, प्लस का है, प्लस का, और ये आ जाएगा माइनस का। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कोस ए माइनस बी बाई 2, ये फॉर्मूला लगा दो भाई। तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, तो 2 साइन बीटा और कोस गामा हमारे पास ये बच गया। तो यही हमारा आंसर आ गया। तो देखो आंसर क्या है 50th क्वेश्चन का, 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा कोस गामा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा कोस गामा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा कोस गामा। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो गया। इसको ठीक कर लेना, ये मिसप्रिंट था, प्लस का यहाँ पे आएगा, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए आज बस हम इतने ही करते हैं 50 क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही लेंथी क्वेश्चन थे। ओके, तो 51 क्वेश्चन आप यहाँ पे ट्राई करना, ये बहुत ही इजी है। 51 क्वेश्चन बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना। मैं आपको हिंट देती हूँ, देखो इसमें क्या करना है, कोस अल्फ़ा कोस 2 अल्फ़ा अप टू सो ऑन, हमें फॉर्मूला निकालना है। कोस क्या दे रखा है 2 की पावर n माइनस 1 अल्फ़ा, इसका निकालना है। तो हम क्या करेंगे, कोस अल्फ़ा के लिए हमने कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई, साइन अल्फ़ा से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ये तो था इसके लिए। यहाँ पे भी करेंगे 2, अभी एंगल क्या है 2 अल्फ़ा, तो कोस 2 अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा से मल्टीप्लाई, साइन 2 अल्फ़ा से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, नीचे भी 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला बनता जा रहा है, 2 कोस ए साइन बी का फॉर्मूला, 2 कोस ए साइन 2a का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। यहाँ पे भी साइन 2a, वहाँ पे भी साइन 2a, मतलब ये ऐसे ऐसे फॉर्मूले बन गए। तो यहाँ पे देखो अब टू सोन चलेंगे, मैं आपको करवा ही रही हूँ क्वेश्चन, कभी सोचो हिंट है, क्योंकि मैं बता ही देती हूँ सीधा। तो ऊपर हमारे पास बनेगा क्या, साइन 2 अल्फ़ा, ऐसे चलते रहेंगे, साइन 2 अल्फ़ा, फिर 4 अल्फ़ा था, साइन 8 अल्फ़ा प्लस अप टू सोन, ठीक है, ऐसे ये चलते रहेंगे। अब देखो ये है साइन 2 अल्फ़ा, इधर आ जाएगा साइन 2, यानी कि 4 आएगा पहले, ठीक है, 2 अल्फ़ा का 4 हो जाएगा डबल एंगल, इसको मैंने लिख दिया 2 स्क्वायर अल्फ़ा अप टू सोन। तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकती हूँ साइन 2 की पावर एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, ऐसे चलेगा, क्योंकि 4 के बाद 8, 8 के बाद 16 एंगल ऐसे आएंगे। तो 2n अल्फ़ा, ये तो हो गया, ऊपर लिख दिया, बिल्कुल सही बात है। नीचे देखो, अब नीचे क्या किया, नीचे देखो ऊपर तो ये है साइन 2 की पावर n अल्फ़ा, देखो क्या है, कहाँ पर है, ये गलत है, मल्टीप्लाई में है, ये ठीक है, ये फोर्थ ठीक है, ये थर्ड गलत है। अब इन दोनों में से देखो डिनोमीटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई करी थी, डिवाइड करी थी, ठीक है ना। तो 2 कितनी बार था, n माइनस 1 है ना, तो 2 कितनी बार आएगा हमारे पास, n टाइम्स आएगा, क्योंकि 1 से काउंटिंग शुरू है, n माइनस 1 तक का टोटल है n, तो 2 से इतनी बार डिवाइड करा, तो 2 की पावर n इसमें भी है, इसमें भी है। चलिए ठीक है, नीचे एक बार हमने साइन अल्फ़ा से डिवाइड, एक बार साइन 2 अल्फ़ा, फिर साइन 4 अल्फ़ा, ऐसे करी थी, तो ये बन गया साइन अल्फ़ा। यहाँ पे देखो
अब 2 की पावर क्या है, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर देखो यहाँ पे नहीं है, 2 की पावर यहाँ पे क्या है 0, तो n कहाँ से शुरू हो रहा है अपना 1 से, तो 2 की पावर n-1 यहाँ पे रखो, ठीक है। और इंटू में अल्फ़ा, 0 की पावर 1 तो साइन अल्फ़ा 1 रखेंगे, तो 1-1 क्या हो जाएगा 0, तो साइन अल्फ़ा आ जाएगा। 2 रखेंगे तो 2-1 2 अल्फ़ा यानी कि साइन 2 अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा। तो इसका करेक्ट जो आंसर आएगा हमारा, जो आंसर आएगा वो आएगा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। कई बच्चे तो इसकी शक्ल देख के ही घबरा जाएंगे कि पता नहीं क्या पूछ लिया। तो 51 क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो गया है। चलिए 52 क्वेश्चन तक हम यहाँ पे करते हैं, 52 से कल हम आगे शुरू करेंगे। ये आप लोग ट्राई करके देख लेना, अगर आपसे होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कल हम यहीं से क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो आज हमने कर लिए हैं 36 से लेके 51 तक, ठीक है। 36 से 51 हमने यानी कि टोटल 16 क्वेश्चन हमने यहाँ पे आज कर लिए हैं। तो कल हम करेंगे 52 से देखते हैं कितने होंगे हमारे पास। जल्दी हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जानबूझ के मैंने ऐसा मतलब आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ बनाई है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, और जितने लंबे क्वेश्चन होंगे उतनी जल्दी आप कैलकुलेशन करने की सीखोगे, ठीक है। आज वाले क्वेश्चन में थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन थे, मुश्किल कोई नहीं था, इजी थे, ठीक है ना। कभी ये कहोगे मैडम मुश्किल थे, मुश्किल कोई नहीं था, इजी क्वेश्चन थे, लेकिन थोड़े से आपको ध्यान से ये करने चाहिए, मतलब करने हैं। ना समझ आए तो वीडियो को दोबारा रीस्टार्ट करके आप दे सकते हैं, ठीक है ना। पीछे जो भी क्वेश्चन में ना कमी लगे तो स्टेटमेंट आप अपनी नोट करके रखना, और फिर वो सॉल्यूशन देखते रहना, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई लाइन ना समझ आए, कोई फॉर्मूला ना समझ आए तो कमेंट कर देना मुझे, मैं कल वाली क्लास में आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो। ओके, बाय बाय।